इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, दो टेस्ट मैचों की सीरीज और काफी एक्साइटिंग होने वाली है भाई। जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है घर में जाकर 2-0 से सुपड़ा साफ किया है, उसके बाद भाई कहीं ना कहीं टीम इंडिया के भी जहन में सवाल होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भाई आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया। उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भी कमाल किया है, और खासकर उनकी बैटिंग में वो डेप्थ भी है, और बैटिंग में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच विनर भी हैं, जैसे मुशफिकुर रहीम लीजिए। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कहीं ना कहीं क्लास है, उनके पास अच्छा फुटवर्क है। लेकिन नो डाउट इंडिया को इंडिया में हराना वाकई बहुत टफ चैलेंज है भाई। हॉट फेवरेट इंडिया ही रहेगा, बट बांग्लादेश को टीम इंडिया हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश देखिए ऐसी टीम है जो कहीं ना कहीं हम कहते थे ना, कहीं पर भी ये टीम हराने का किसी भी टीम को मादा रखती है। और खासकर इनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग। अगर आप देखें तो वहाँ पर तस्कीन अहमद होंगे, निहाद होंगे। निहादा गेंद भी थोड़ा चढ़कर आता है जब वो गेंद करते हैं, अच्छी लेंथ पर करते हैं, हार्ड लेंथ पर करते हैं। लेकिन भारत की भी तो दिक्कत है ना, भारत की दिक्कत क्या है? बैटिंग। और खासकर नंबर 3 शुभमन गिल। अब शुभमन गिल अगर आप वेस्ट इंडीज सीरीज से उठाकर देखेंगे, अब तक शुभमन गिल के रन ही नहीं आ रहे हैं। और नंबर 3 पर जब से वो खेलते हैं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, कभी गेंद आगे गेंद को पीछे खेलते हैं और कभी कभी बीट भी होते हैं। और ऐसे में भाई इंडियन कंडीशंस में नो डाउट भारतीय बल्लेबाज अच्छा करेंगे, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी टीम इंडिया की, क्योंकि वहाँ पर देखें श्रेयस अय्यर के रन नहीं आए दिलीप ट्रॉफी में, ना बूची बाबू टूर्नामेंट में आए। इसके अलावा अगर आप देखें तो केएल राहुल का अभी भी खराब फॉर्म है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के दोनों इनिंग्स में केएल राहुल ने डिसअपॉइंट किया है, और 37 इनफैक्ट उन्होंने बनाए थे उस इनिंग में। वॉशिंगटन सुंदर गेंद पर पता नहीं कैसा शॉट खेलकर आउट हुए हैं, अटपटा शॉट उन्होंने खेलने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए स्वीप मारकर। और कहीं ना कहीं भाई भारतीय टीम की जो बैटिंग है उसमें कहीं ना कहीं सवाल अभी भी होंगे, क्योंकि रोहित विराट आफ्टर सच अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसके बाद क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे। अगर दिलीप ट्रॉफी वो खेलते तो कहीं ना कहीं वो एक अलग चीज़ दिखती कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस इनके पास है, दिलीप ट्रॉफी खेलकर आए हैं टूर्नामेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी इंडिया को हरा देगी, बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को चौकन्ना रहना होगा। और खासकर उनके 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भाई कहीं पर भी आकर किसी भी स्टेज पर मैच का रुख पलट सकते हैं। खासकर लिटन दास की मैं बात कर रहा हूँ। लिटन दास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनके पास अच्छा फुटवर्क है और वो शॉट्स लगाते हैं, वो गेम को चलाना जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनके दिलचस्प आंकड़े देखेंगे तो भाई बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज हैं लिटन दास, और वहाँ पर जो रावलपिंडी में दोनों टेस्ट मैच हुए थे उनकी दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की थी। एक इनिंग में उन्होंने 56 बनाए थे, दूसरी इनिंग में 138 बनाए थे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगती है लिटन दास की कि वो विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। तेज गेंदबाजों के साथ तो अच्छा खेलते ही हैं, लेकिन विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, और उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है। और मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखकर। नीचे आते हैं और टेल के साथ वो बैटिंग करते हैं, और अच्छी बैटिंग करते हैं नो डाउट। उसके बाद जो नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए वो है मुशफिकुर रहीम। और मुशफिकुर रहीम भी उनके पास जो फॉर्म है इस वक्त, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी हैं वो इस टीम के, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें मुझे ऐसा लगता है मुशफिकुर रहीम इसलिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि वो हाईएस्ट रन गेटर होंगे। मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के लिए, कह रहा हूं मैं, इंडिया के लिए नहीं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश देखेंगे तो हो सकता है इंडिया के प्लेयर ही हाईएस्ट रन गेटर हो, बट बांग्लादेश के लिए भाई मुशफिकुर रहीम मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे इस टीम के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस बहुत चीज़ कभी कभी मैटर करती है। और इस खिलाड़ी के पास 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टेम्परामेंट अच्छा है इनके पास, उसके बाद दूसरी बात ये फुटवर्क अच्छा है, इनके पास वो क्लास भी है। और अभी हमने देखा था पाकिस्तान सीरीज में इन्होंने शानदार खेल दिखाया था। और इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान सीरीज के दोनों मैचेज हैं वहाँ पर भी अगर देखें तो 3 पारियों में 216 रन बनाए थे उन्होंने, और इस सीरीज में बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, और इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। रहीम का जो फॉर्म है वो बड़े कमाल का, और इसलिए भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उसके अलावा एक और ऐसा नाम मेहदी हसन मिराज। अब मेहदी हसन मिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी क्या शानदार करते हैं। उन्होंने 78 बनाए थे पाकिस्तान के साथ, और वो पूरा मैच कहते हैं ना सिंगल हैंडली उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि 5 विकेट लिए, 78 रन भी बनाए। इसलिए मेहदी हसन मिराज से भारत को थोड़ा बचना होगा। और चेन्नई में वैसे पहला मैच होना है जहां पर थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, तो ऐसे में जो बांग्लादेश के दोनों स्पिनर हैं उसमें मेहदी हसन मिराज हो चाहे शाकिब अल हसन हो, तो इन दोनों के पास वो वैरायटी है और अच्छी गेंद करते हैं, अच्छी लेंथ पर करते हैं। तो और कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा सा फंस कर आएगा तो भारतीय बल्लेबाजों का भी रियल टेस्ट होने वाला है। लेकिन मेहदी हसन मिराज की मैं बात कर रहा था। मेहदी हसन मिराज के जो दिलचस्प बात क्या है कि मेहदी हसन मिराज के जो रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक उन्होंने भारत के साथ 5 टेस्ट मैच खेले
खेले हैं, जिसमें बल्ले से 188 रन बनाए हैं और साथ ही साथ 14 विकेट्स भी अपने खाते में डाले हैं। और वहीं पाकिस्तान सीरीज की बात करें तो गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल किया था उन्होंने, और 2 मैचों में 155 रन बनाए थे और 10 विकेट्स भी लिए थे। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंद से भी कमाल करता है और बैट से भी कमाल करता है, तो इसलिए भारतीय टीम को कहीं ना कहीं इन 3-4 खिलाड़ियों से चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। बस भारत को एक ही चीज दिक्कत कर सकती है, देखिए भारत को वैसे भारत में रहना बहुत मुश्किल है भाई। भारत अगर हारेगा तो अपनी गलतियों से ही हारेगा, भारत तो कोई हरा नहीं सकता, अगर भारत हारता तो खुद ही गलती से ही हारता है। और इसलिए भाई बॉलिंग में मुझे अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है इंडियन टीम का, क्योंकि अश्विन होंगे, जाडेजा होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अक्षर पटेल ने भी इवन अच्छा किया है डोमेस्टिक सर्किट में, और खासकर दलीप ट्रॉफी के मैचेस में उन्होंने नीचे से आकर 88 पता नहीं 86 समथिंग कुछ रन बनाए थे वहां पर। लेकिन भारत की दिक्कत कहाँ है? बैटिंग में। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैटिंग में भाई अब तक क्लैरिटी मिली नहीं इंडियन टीम को कि कौन किस नंबर पर खेलेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई तेज गेंदबाजी भी इंडिया के पास अच्छी खासी है, लेकिन बांग्लादेश के पास क्या है सबसे अच्छी बात कि उनके ऊपर से लेकर नीचे तक उनके पास मैच विनर ही मैच विनर, और खासकर बैटिंग में वो है उनके पास, वो कहते हैं स्पार्क कह लीजिए, वो असला कह लीजिए, उनके पास है। अगर ऊपर से देखेंगे तो वहाँ पर हसन अच्छी बैटिंग करते हैं, नजमुल हसन शांटो इस टीम के कैप्टन है, मुशफिकुर रहीम है, शाकिब अल हसन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिटन दास भी हैं जो अच्छा करते हैं, मेहदी हसन मिराज हैं। तो बैटिंग में काफ़ी दमखम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, क्या उस पर बांग्लादेश की टीम पानी फेरेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और भारतीय टीम भी चाहेगी ना कि यार दोनों टेस्ट जीतकर भाई हम भी WTC पॉइंट्स टेबल में ऊपर चले जाएं, मजबूत स्थिति बना लें, क्योंकि भारत ऐसे तो अभी फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। लेकिन जैसे ही दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा, पाकिस्तान नीचे चला गया और बांग्लादेश नंबर 4 पर चला गया। तो कहीं ना कहीं भाई बांग्लादेश के पास फिलहाल हौसले 7वें आसमान पर है, लेकिन भारत में हराना मुश्किल चुनौती होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार टीम इंडिया ही डोमिनेंस करेगी। भाई 80% नहीं, मैं मानता हूँ 70-30 का ये बैटल होने वाली है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। लेकिन मजा आएगा इस सीरीज में, कहते हैं ना कि मजा बड़ा आएगा इस सीरीज में, और क्योंकि यहाँ पर भाई बैटिंग में भी मजा आएगा और बॉलिंग का भी मजा आएगा, और खासकर जिसके पास स्पिन अच्छा होगा वो टीम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में आगे खेलते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट आप कह लीजिए कि यार वो सीरीज जीत सकती है जिसके पास स्पिन अच्छा होगा। तो ये सीरीज जैसे मैंने आपको बताया काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन इस सीरीज की सारी अपडेट्स आपको कहां मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। तो इसलिए करना क्या आपको दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।